जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो चलिए आज मैं फिर से आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वर्ण खोटा व्याकरण का पहला चैप्टर वर्ण। इसका मैं पार्ट 2 आज बताने वाला हूँ। इससे पहले मैंने आप लोग को बताया था कि वर्ण किसे कहते हैं, इसकी संख्या कितनी है, कितने प्रकार का होता है। तो मैंने बताया था कि वर्ण जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, सुर साड़ा बोलते हैं या सुर वर्ण बोलते हैं खोटा में, और व्यंजन वर्ण को व्यंजन साड़ा या व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी थी। तो स्वर वर्ण की संख्या थी 2। कितनी संख्या होती है स्वर वर्ण की? स्वर वर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सुर वर्ण कहते हैं। ठीक है, इसकी कुल संख्या कितनी है? 8। और ये कितने प्रकार का है? तो ये है 2 प्रकार का। पहला है ह्रीस स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। ठीक है, मैंने बताया था कि ह्रीस स्वर की संख्या कितनी है? 3। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? 5। ह्रीस स्वर को छोट स्वर या छोट साड़ा भी बोलते हैं और दीर्घ स्वर को बड़ साड़ा या बड़ वर्ण भी बोलते हैं। ठीक है, ह्रीस स्वर की संख्या 3 कितने कौन कौन है? तो इसमें आ हो जाएगा, फिर हर्षई हो जाएगा और हर्षो हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच गया अम्या, दीर्घई, दीर्घो, फिर ए और ओ। ठीक है, 1 2 3 4 5। तो फिर से दोनों बता लेते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि स्वर वर्ण 2 प्रकार का, ह्रीस स्वर और दीर्घ स्वर। इसकी संख्या 3 कौन कौन रहा? आ, हर्षई और हर्षौ। ठीक है, ये 3 है, इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसकी संख्या 5 है, यानी कि कुल हम लोग देखेंगे कि तो सुर साड़ा यानी स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? 8 है ये। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि किसका किसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जैसे कि यहाँ देखिए हर्षौ दीर्घौ, इसका री का प्रयोग यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है, फिर कौन बच गया? ए के बाद आई, ओ के बाद औ का प्रयोग नहीं हुआ। ठीक है, इसका और इसका प्रयोग हम लोग खोटा में नहीं करते हैं, तो इनके बदले कुछ ना कुछ लिखा जाता होगा, हम लोग देखेंगे उसे। और अब रह गया क्या? अंग और आ। ठीक है, अंग और आ, तो ये दोनों हमारे अयोग व है। क्या है? अयोग व साड़ा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या आप लोग को यहाँ तक समझ में आया? तो चलिए हम लोग देखेंगे कि जिसका प्रयोग हम लोगों ने खोटा में नहीं करना है, जैसे कि ऐ, इसका प्रयोग नहीं करना है, औ का प्रयोग नहीं करना है और री का प्रयोग नहीं किया जाता है खोटा में, तो इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे उस चीज को चलिए हम लोग देखते हैं आगे। आइए हम लोग देखते हैं कि खोटा में किस शब्द के बदले क्या लिखते हैं। जैसे कि री है, तो री का प्रयोग हम लोग खोटा में नहीं करते हैं, लेकिन इसके बदले हम लोग क्या लिखते हैं? हर्षई री या दुर्घई री का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्त, हर्षई री और दुर्घई री का प्रयोग हम लोग खोटा में इसके बदले में करते हैं। जैसे लिखा हुआ ऋषि, तो ऋषि को क्या है? इस री का प्रयोग नहीं करते, री के बदले में रमेश री लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए, यहाँ पर ये मूर्धन्य सा जो है, इसके लिए खोटा में दंत सा और कहीं कहीं पर खा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सा, तो हो गया ऋषि। फिर यहाँ ऋण लिखा हुआ, तो इसका हो गया ऋण। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अब हम लोग बताएंगे कमेंट में कि रीति को क्या लिखा जाएगा, रीति को क्या लिखा जाएगा खोटा में, आप हमें ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आय। ठीक है दोस्त, किसकी बात करते हैं? आय का। अच्छा, आय को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ए आई लिखते हैं कि नहीं? ए आई फॉर आय होता है। अब इसको अगर तोड़ेंगे तो ए प्लस आई आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, ए किसके लिए आता है? ए आ गया आ के लिए और आई आ गया हर्षई के लिए, आया कि नहीं आया? यानी कि इसको अगर मिला देंगे तो ये बन जाएगा आई। क्या हो जाएगा? अ ए। तो खोटा में आई का प्रयोग तो नहीं करते हैं, लेकिन आई के बदले हम लोग आई का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? आई लिखते हैं। ठीक है, आई के बदले में हम लोग आई लिखते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आई के बदले में आई लिखा जाता है। जैसे पैसा है, तो पैसा में क्या आ जाएगा? पैसा। ठीक है, पैसा पैसा में आ रहा तो पैसा, तो इसको लिखे पैसा। ठीक है, इस पै के लिए। खैर, तो खैर ई आ गया। ठीक है, आ है तो खा आ ई रा। ठीक है, तो खैर हो गया। उसी तरह से थैला है, तो था ईला, थैला को थैला लिखेंगे। ठीक है, थैला। तो आप हम लोग कमेंट में बताएंगे कि ऐनक को क्या लिखा जाएगा, ऐनक को क्या लिखा जाएगा, इसको आप हमें कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि औ को क्या लिखा जाता है। दोस्त, औ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एयू लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एयू। इसको तोड़ेंगे तो ए प्लस यू हो जाएगा और ए आ जाएगा आ के लिए और यू आ जाएगा हर्षौ के लिए। ठीक है, यानी कि ये मेरा बन जाएगा औ। क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। ठीक है, तो औ का प्रयोग तो खोटा में नहीं करते, लेकिन इसके बदले हम लोग क्या करते हैं कि औ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? औ का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग बात करते हैं औजार।
ठीक है, क्या लिखा, सॉरी औरत, क्या लिखा हुआ है औरत। औरत को क्या लिखेंगे, औ के लिए क्या हो जाएगा, औ आ जाएगा, तो आ उ आ गया, और फिर रा और ता रत, यानी इसको औरत को लिखेंगे औरत। ठीक है, कौआ के लिए भी उसी तरह से कौ को क्या लिखेंगे, का उ लिखेंगे, और वम्य वा हो गया तो हो गया कौआ, या इसको कौ अम्य आ भी लिखाया था। ठीक है, वाह भी लिखाया था, आ भी लिखाया था, कोई दिक्कत है हमें। आप इसी तरह से अगर समझ में आया तो बताइए कि औजार को क्या लिखेगा, औजार को खोटा में क्या लिखा जाता है। दौड़ को क्या लिखेंगे, उसी तरह से दा, दौड़ के लिए दा उ और रा। ठीक है, ये हो जाएगा दौड़। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर जरूर करेंगे, और रेगुलर हमारे साथ क्या रहे, जुड़े रहे। मिलते हैं फिर अगले पार्ट में हम लोग फिर से खोटा क्लास को लेकर के वर्ण का पार्ट 3 में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।